हम देखते हैं आपका पास बीजेपी का पावर है, हमारा पास जनता का पावर है। ये चुनाव आयोग की हमारा कुछ उम्मीद नहीं है, ये बीजेपी का पूरा दलाल है, दलाल दलाल दलाल। They are the victims. They cried, they became tired, asking justice, justice and justice. पश्चिम बंगाल की राजनीति अब सुप्रीम कोर्ट के भीतर संवैधानिक बहस में बदल चुकी। वोटर लिस्ट रिवीजन विवाद को लेकर सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद कोर्ट में मौजूद रही और उन्होंने न्याय प्रक्रिया पर चिंता जताई। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर को लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई हुई। मामला सीधे तौर पर मतदाता सूची के पुनरीक्षण और उससे जुड़े अधिकारों से जुड़ा है, जिस पर राजनीतिक तापमान भी बढ़ गया है। दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राज्य में चल रही एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ खुद अपनी दलील देने सुप्रीम कोर्ट पहुंची और कोर्ट में अपनी बात रखी। एसआईआर प्रक्रिया को चुनौती देते हुए भारत निर्वाचन आयोग के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में दायर याचिका के मामले में आज सुनवाई हुई। इस याचिका की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ कर रही है और कोर्ट ने इस मामले में चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया और मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी। इससे पहले ममता बनर्जी ने कहा कि चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल को टारगेट किया जा रहा है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने इलेक्शन से ठीक पहले इतनी बड़ी प्रक्रिया को जल्दबाजी में लागू किया, जबकि ऐसा काम सामान्य तौर पर वर्षों में पूरा होता। ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने चुनाव आयोग को व्हाट्सएप आयोग तक कह डाला। May I explain you, sir? Give me time till tomorrow day afterwards, then I can get back. May I explain you, sir? Because in my view, Because I belongs to that state. I am a Can there be any doubt, Madam? no sir. No sir. I am very grateful, sir, because because of your kindness. My humble regards to my honorable Chief Justice, Mr. Bagchi and Mr. Panchali also. Panchali ji also. Thank you very much, and my humble regards to Mr. Dwivedi and others, my opponent lawyers also. दरअसल सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल में जारी एसआईआर को लेकर सुनवाई हुई। इस बीच सभी की नजर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर रही, वो भी कोर्ट में मौजूद थी। ममता बनर्जी ने कोर्ट से बोलने की इजाजत मांगते हुए कहा कि क्या मैं बोल सकती हूँ, मैं राज्य से ताल्लुक रखती हूँ। ममता ने सुनवाई के दौरान कोर्ट में कहा कि एसआईआर का मकसद वोट डिलीट करना है, जोड़ना नहीं। Sir, their SIR process is only for deletion, not for inclusion. Mismatch not only the title, sir. Mismatch, mismap, unplanned. Now suppose a daughter after marriage, she go to the in-laws house. Now why she change her title? Why she is using the husband's name, husband's title? That is also mismatch. Yes sir, they have done it, sir. ममता बनर्जी ने उदाहरण देते हुए कहा कि अगर किसी लड़की की शादी हो जाती है और वो ससुराल चली जाती है तो उस मामले में भी जानकारी मिसमैच हो सकती है। इस दौरान कोर्ट ने ममता को टोकते हुए कहा कि आपके राज्य की पैरवी के लिए बड़े वकील उपलब्ध हैं, श्याम दीवान, कपिल सिब्बल जैसे वकील। कोर्ट ने कहा कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि समाधान निकले और किसी निर्दोष का नाम वोटर लिस्ट में न छूटे। हम पहले ही 10 दिन डेडलाइन बढ़ा चुके हैं, अब टाइम नहीं बढ़ा सकते। Sir, only just want to say. Number 2, sir, there are some daughters who married and shifted the in-laws house. They are now also just unilaterally deleted. It is just because they shifted their houses. Sir, you will appreciate sometimes some people work some office, they go to they transferred other offices, they work somewhere. Sometimes the poor people, they purchase the flats, they shifted their addresses, but they are the genuine people are staying there. But because of the name of logical this. ममता बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल को निशाना बनाया जा रहा है। असम और नॉर्थ ईस्ट में क्यों एसआईआर नहीं कराया जा रहा है? लोग फसलों में लगे हुए हैं और उनको नोटिस भेजे जा रहे हैं, वो अभी इसके लिए तैयार नहीं है। बंगाल में बीएलओ दबाव में आत्महत्या कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने दलील रखते हुए कहा कि वे कहते हैं कि आधार के साथ हमें एक और सर्टिफिकेट चाहिए। दूसरे राज्यों में डोमिसाइल, जाति प्रमाण पत्र वगैरह कुछ भी नहीं माना जाता। उन्होंने चुनाव से ठीक पहले सिर्फ पश्चिम बंगाल को निशाना बनाया। ममता बनर्जी ने कहा कि गरीब लोग दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं, लेकिन उनका नाम भी हटा दिया जा रहा है और इसके साथ ही कोर्ट के आदेश का उल्लंघन हो रहा है। Aadhaar card will be one of the proof documents, but they said no.
with other card. Sir, in other state, sir, the domicile certificate is allowed. Sir, the family registered card is allowed. Sir, the government housing card is allowed. The health card is allowed. The bank books means whatever caste certificate is allowed. Only they targeted Bengal on the eve of election. Sir, 4 state opposition state are going for on the eve of election. But why after 24 years? What was the hurry to do it? दरअसल अपने फायर ब्रांड की छवि रखने वाली ममता बनर्जी वोटर लिस्ट को लेकर जारी एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ लगातार मुखर रही है। पहले बिहार में एसआईआर को लेकर वह विरोध जता चुकी हैं और अब जब उनके ही राज्य में यह सुधार प्रक्रिया चल रही है तो उसके खिलाफ लगातार बागी तेवर अपनाए हुए। अब ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पास एलएलबी की डिग्री है। 32 साल पहले वह कोर्ट के सामने बतौर वकील पेश हुई थी। इससे पहले 10 फरवरी 1994 को ममता आखिरी बार कोर्ट में वकील के रूप में पेश हुई थी। तब वह पश्चिम बंगाल की एक जिला अदालत में वकील के तौर पर पेश हुई थी। इस सुनवाई के दौरान उन्हें जीत हासिल हुई थी और 33 आरोपियों को जमानत दिलवाया था। बता दें कि इससे पहले पिछले महीने 19 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने कई निर्देश जारी किए, जिसमें कहा गया कि राज्य में एसआईआर प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी होनी चाहिए और इससे किसी को कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। साथ ही कोर्ट ने चुनाव आयोग को लॉजिकल विसंगतियों की लिस्ट में शामिल लोगों के नाम ग्राम पंचायत भवनों और ब्लॉक कार्यालयों में प्रदर्शित करने का निर्देश दिया, जहां दस्तावेज और आपत्तियां भी जमा की जाएंगी। दरअसल चुनाव आयोग की तरफ से पहले ही कहा जा चुका है कि एसआईआर एक नियमित प्रक्रिया है और इसका मकसद फर्जी या डुप्लीकेट वोटरों को हटाना है, न कि किसी राज्य या समुदाय को निशाना बनाना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की सख्ती और नोटिस के बाद अब इस पूरे मामले पर चुनाव आयोग की भूमिका पर देश की नजरें टिकी हुई। आने वाले दिनों में चुनाव आयोग को कोर्ट में अपना पक्ष रखना होगा, जिसके बाद यह तय होगा कि एसआईआर की प्रक्रिया में कोई बदलाव होगा या फिर नहीं। सियासी जानकारों का मानना है कि यह मामला सिर्फ पश्चिम बंगाल तक सीमित नहीं है, बल्कि आने वाले चुनावों से पहले देश भर की राजनीति को प्रभावित कर सकता है। तो एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती और ममता बनर्जी के आरोपों ने सियासी बहस को और तेज कर दिया है। अब देखना होगा कि चुनाव आयोग कोर्ट में क्या जवाब देता है और इसका असर आने वाले चुनावों पर कितना पड़ता है। इस खबर को लेकर फिलहाल आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।